विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज उत्तराखंड का टेस्ट है। 13 जिलों में से मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, उनके आपने उत्तर देने हैं। ठीक है, लास्ट में आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देवीधुरा किन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है? देवीधुरा किन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है? साथ साथ आंसर भी लिखिए क्वेश्चन के साथ साथ। देवीधुरा किन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजपुर का पुराना नाम, बाजपुर का पुराना नाम बताना है आपने, साथ में बताना है बाजपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। एक साथ एक क्वेश्चन, बाजपुर का पुराना नाम क्या था और बाजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटरिया देवी का मंदिर, अटरिया देवी का मंदिर किस जनपद में अवस्थित है? अगला क्वेश्चन, कौसानी का संस्थापक, कौसानी का संस्थापक का नाम बताना है, यानी कौसानी की स्थापना किसने की और किस पहाड़ी पर बसा हुआ है कौसानी? किस पहाड़ी पर बसा हुआ है कौसानी? नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहां अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहां अवस्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किसके प्रयासों से हुआ था? क्या पूछा मैंने? भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहां अवस्थित है और इसका निर्माण किसके प्रयासों से हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेश मटियानी पुस्तकालय पुस्तक संग्रहालय कहां अवस्थित है? शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहां अवस्थित है? क्वेश्चन भी लिखना आपने शॉर्ट में, साथ में आंसर भी लिखना, जल्दी स्पीड बढ़ाइए, इसीलिए पेपर छूटते हैं आपके, ना लिख पा रहे हैं ना आंसर दे पा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लोक संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय कहां अवस्थित है? लोक संस्कृति संग्रहालय कहां अवस्थित है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है और इसकी गहराई कितनी है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है और इसकी गहराई कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कहां अवस्थित है? उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कहां अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब घाटी कहां अवस्थित है? गुलाब घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटा कानून किस जनपद में, किस जनपद से संबंधित था और किससे संबंध, मतलब उसका विषय बस जो कारण, जो लोटा कानून था वो कानून किस विषय से संबंधित था और किस जिले में था लोटा कानून?
नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत में जो पुष्प है पायरेथ्रम की खेती की जाती थी, इससे किस चीज की दवा बनती थी? पायरेथ्रम। रानीखेत में 1944 से ही खेती हो रही है किसकी? पुष्पो पायरेथ्रम की, पायरेथ्रम की। इससे किस चीज की दवा बनती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, संतान प्राप्ति की कामना से संबंधित गणनाथ मेला कहां पर लगता है? गणनाथ मेला। संतान प्राप्ति की कामना वाला गणनाथ मेला कहां पर लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार हाट में स्थित विभांडेश्वर मंदिर, द्वार हाट में स्थित विभांडेश्वर मंदिर में विषुवत संक्रांति के दिन कौन सा मेला लगता है? विषुवत संक्रांति के दिन कौन सा मेला लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, परमोच्च न्यायालय कहां अवस्थित है? परमोच्च न्यायालय कहां अवस्थित है? जगह का नाम भी बताना, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताना। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? डेट भी, डेट बतानी है आपने और साथ में जगह बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे छोटी तितली, दुनिया की सबसे छोटी तितली का नाम बताना है आपने, कहां पाई जाती है, किस जनपद में पाई जाती है उत्तराखंड के? पिथौरागढ़ में घोड़ों के व्यापार से संबंधित मेला बताना है आपने। पिथौरागढ़ में घोड़ों के व्यापार से संबंधित मेला, और साथ में आपने बताना है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। पिथौरागढ़ जिले में घोड़ों के व्यापार से संबंधित मेला कहां पर लगता है और इसकी शुरुआत किसने की थी? गुवाहाटी असम के समान कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है? जैसे वैसे तो गुवाहाटी असम में है कामाख्या देवी का मंदिर, ऐसे ही कामाख्या देवी का मंदिर उत्तराखंड में किस जनपद में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? डीडी हाट किन राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? डीडी हाट। डीडी हाट किन राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ में किस दर्रे से होकर जाती है?
गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ओम पर्वत की खोज किसने की थी? ओम पर्वत की खोज किसने की थी और इसकी ऊंचाई कितनी है? मनसार मेला कहां पर लगता है? मनसार मेला कहां पर लगता है? और जो इससे संबंधित जो धारणा, मतलब जो धारणा है कि भाई किससे संबंधित है ये मनसार मेला, किसी से संबंधित है ना? पट्टी वट्टी सब बतानी है इसमें आपने में, जगह, पट्टी, जिला, और ये किससे संबंध, मतलब क्या जन भावनाएं क्या है इस मेले में, ये बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर ध्वज का किला कहाँ अवस्थित है? मोर ध्वज का किला, मोर ध्वज का किला कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोठारी दून किस जिले में है? कोठारी दून। कोठारी दून किस जिले में है? उखी मठ के शिव मंदिर का नाम बताना है आपने, जिनका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। उखी मठ के शिव मंदिर का नाम बताना है। साथ में आपने ये भी बताना है किन दो केदारों का शीतकालीन निवास है ये। पंच केदारों में दो केदारों का शीतकालीन निवास है उखीमठ का जो मंदिर है। उखीमठ के मंदिर का नाम, मतलब किस नाम से बोलते हैं हम उखीमठ के मंदिर को? दूसरा, किन दो केदारों का शीतकालीन निवास है? आजकल अगर आपको दर्शन करने हैं दो केदारों के तो वहां कर सकते हैं। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? डेट बतानी है, सन बताना है, और पहले प्रधानाचार्य का नाम बताना है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? डेट, सन, और साथ में प्रथम प्रधानाचार्य का नाम बताना। उत्तर काशी का विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना है? किस स्थान के लोग समसु देवता को दुर्योधन के रूप में पूजते हैं? समसु देवता को दुर्योधन के रूप में पूजते हैं। जगह का नाम बताना पर्टिकुलर।
बौगनाथ का मेला कहां पर लगता है? बौगनाथ का मेला प्रसिद्ध, बौगनाथ का प्रसिद्ध मेला। क्षेत्र का नाम बताना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई क्षेत्र हो सकते हैं, क्षेत्र और जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल को पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल, मक्खन की होली, मक्खन की होली खेलते हैं, यहाँ खाने को नहीं मिल रहा, वहां इतना है कि वहां होली खेलते हैं मक्खन की। बटर फेस्टिवल को पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी है? बासपा घाटी, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं बोल रहा हूं मैं, बासपा घाटी, बासपा घाटी कहां अवस्थित है? बसपा घाटी कहां अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पलेठी का सूर्य मंदिर कहां अवस्थित है? पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर कहां अवस्थित है? किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में सेम मुखे मेला कब लगता है? डेट बतानी है आपने, इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि टिहरी में सेम मुखेम मेला, घूम के भी आए होंगे शायद कुछ लोग, वहां से आए हो? नागराजा, सेम मुखेम के नागराजा भाई, सेम मुखेम मेला टिहरी में कब लगता है? डेट बतानी है आपने इसकी, है डेट, इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए पूछ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग में द्रविड़ शैली में बने रघुनाथ जी के मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर के द्वार पर किसका लेख मिला है? जो कि राजा पृथ्वीपति शाह के समय का है, किसी ने लेख लिखवाया है ना, तो राजा पृथ्वीपति शाह के समय का लेख है, लेकिन आपने उनका नाम लिखना जिसका लेख है वो। जैसे हम बोलते ना, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने लिखी। ऐसे ही आपने बताना है किसका किसका लेख है जिसमें पृथ्वीपति शाह जी के बारे में पता चलता है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं 40 क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूं। मैं पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो पूछा कि देवीधुरा किन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? हाजी, बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था, मुंडिया। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था और ये उधम सिंह नगर में धूमा नदी के तट पर स्थित है। उधम सिंह नगर में पड़ता है, धूमा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? अटरिया देवी का मंदिर उधम सिंह नगर में है, उधम सिंह नगर में। अटरिया देवी का मंदिर उधम सिंह नगर में है।
अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, कौसानी के संस्थापक किसे माना जाता है? हेनरी रैमजे को माना जाता है। और जो कौसानी है वो पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है। हेनरी रैमजे संस्थापक है, पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है। किस पर बसा हुआ है? पिंगनाथ पहाड़ी पर। ईमानदारी से चेक करना, ईमानदारी के नंबर बताना मेरे को लास्ट में, ठीक है? अगर 60% डायरेक्ट क्वेश्चंस में बिना ऑप्शंस के आ रहे हैं, समझ लो कि आप सही चल रहे हो। लेकिन अगर 60% से कम आ रहे हैं तो समझ लो स्थिति तनावपूर्ण नियंत्रण से बाहर है। आगे तैयारी का ढोंग हो रहा है अगर 60% से कम आ रहे हैं नंबर, इतना पढ़ाने के बाद। अगला, बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। आज ये पहला टेस्ट था आपका जिलों का, इसलिए बहुत आसान पूछा मैंने। कल जो मैं पूछूंगा वो टफ पूछूंगा। परसों, हाँ जी, कल भी टेस्ट होगा। परसों जो होगा वो और टफ होगा, ठीक है? ढंग से पढ़ के आना। अगला, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में। पशु चिकित्सा का मक्का कहते हैं इसको। डॉक्टर लिंगार्ड, अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से स्थापित किया गया था ये, मुक्तेश्वर नैनीताल। अगला क्वेश्चन, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, ये तो याद करना चाहिए था आपको मेरे नाम से। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में है। कहां पर है? रामगढ़ में, नैनीताल। रामगढ़ नैनीताल में अवस्थित। अगला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में। कहां पर है? खुटानी भीमताल, नैनीताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल, और उसकी गहराई 40 मीटर। उसकी गहराई कितनी है? कभी कभी हो सकता है सिर्फ गहराई पूछ ले। रोज पढ़ रहे हो आपके सबसे गहरा सर है कितना भाई? 40 मीटर है। अगर 40 नहीं लिखा है तो कृपया नंबर ना दें। अगला, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में है। कल ही पढ़ाया था मैंने, रामनगर में, नैनीताल जनपद। अगला, गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है। कहां है गुलाब घाटी? काठगोदाम में अवस्थित है। अगला, लोटा कानून जो है अल्मोड़ा जिले में चला था। यह स्वच्छता से संबंधित कानून था। स्वच्छता से संबंधित कानून, लोटा कानून। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये पायरेथ्रम जो खेती करते थे 1944 से, मलेरिया की दवा बनती थी इससे। वैसे तो मलेरिया से सिनकोना की छाल से कुनैन से प्राप्त होती है, कुनैन जो होती है, पर मैंने कहा पायरेथ्रम की खेती जो है वो मलेरिया की दवा बनाने के लिए 1944 से की जा रही है खेती। कहाँ? रानीखेत, अल्मोड़ा में। अगला, गणनाथ मेला संतान प्राप्ति के लिए कहां पर लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। जैसे यहाँ गढ़वाल में कहा जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए? 2 जगह जाते हैं, अनसुईया माता टेम्पल और संतान प्राप्ति के लिए अनसुईया माता टेम्पल। बेटा बेटी नहीं देखते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए कमलेश्वर, कमलेश्वर श्रीनगर। हाँ, और ये भी संतान प्राप्ति, संतान में दोनों ही आते हैं, पुत्र पुत्री। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा बस। अगला, विश्व संक्रांति के दिन शालदे बिखौती का मेला। भाई बिखौत बोलते हैं यहाँ पे किसको? बैसाखी को, विश्व संक्रांति को, सॉरी, शालदे बिखौती का मेला। शालदे बिखौती का मेला लगता है। परमोच्च न्यायालय चितई, अल्मोड़ा, गोलू देवता का मंदिर को बोलते हैं परमोच्च न्यायालय। चितई, अल्मोड़ा में गोलू देवता जी का मंदिर जो है, न्याय के देवता माने जाते हैं, उन्हें बोलते हैं परमोच्च न्यायालय। अगला, अभी वो बाद में करेंगे उसको। अगला, 1870 में अल्मोड़ा में हुई थी। 1870 में अल्मोड़ा में। डिटेल बताने का टाइम नहीं है ये आपने सिर्फ आंसर देने हैं मेरे, ये टेस्ट है। पिथौरागढ़ में घोड़ों के व्यापार से संबंधित जो मेला, जौलजीवी का मेला, गजेंद्र बहादुर ने शुरू किया था इसको। जौलजीवी मेले को गजेंद्र बहादुर ने प्रारंभ किया था। सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल पिथौरागढ़ में पाई जाती है। दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल, ये पिथौरागढ़ में पाई जाती है। अगला, कामाख्या देवी, तो एक तो गुवाहाटी असम में, एक हमारे यहाँ पर है। कहां पर? पिथौरागढ़ में। मदन शर्मा जी ने बनवाया था इसको 1972 में। मदन शर्मा, 1972, पिथौरागढ़, कामाख्या देवी का मंदिर। अगला,
कभी मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी डीडी हाट। मल्ल राजाओं की राजधानी, डोटी के मल्ल। सीर क्षेत्र में बसा हुआ है ये डीडी हाट, वैसे सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। राजा हरिमल्ल के समय डोटी साम्राज्य के अधीन था। ये डोटी के मल्ल बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं। आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। अगर ये भी आंसर नहीं दे पा रहे हो तो समझ लो कि उत्तराखंड में कुछ होने वाला नहीं है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, कहा है। गुड़दड़ी, गुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में, गुड़दौड़ी पौड़ी, हाँ गुड़दौड़ी पौड़ी, दोनों जगह से रास्ता जाता है। एक देवप्रयाग से पुल जो जाता है दाईं तरफ, वहां से भी पहुंच सकते हो आप, और एक श्रीनगर से जब पौड़ी जाते हो वहां से भी पहुंच सकते हो। लैंसडाउन का नाम बदल दिया गया भाई। हमारे एक सिपाही हैं जसवंत सिंह रावत जी, राइफल मैन थे कभी, और ये शहीद हुए थे, और ये आज भी ड्यूटी दिलवाते हैं लोगों को। अगर कोई सो गया तो चनकट पड़ते हैं उनके। तो जसवंत सिंह रावत जी के नाम पर जसवंतगढ़ रखा गया उसका नाम। कहानी सुनाई थी मैंने पूरी, पिक्चर बन चुकी है इन पर। आज भी इनका प्रमोशन हो रहा है लगातार। इनकी सैलरी जो भी होती है, मतलब बक्सा वक्सा सब, हाँ सब छुट्टी आती है, छुट्टी आते हैं ये। आगे विपिन चंद्र पांडे जी ने खोजा। आदि कैलाश, छोटा कैलाश, ओम पर्वत, इसको विपिन चंद्र पांडे जी ने खोजा, और इसकी जो हाइट है वो 6191 मीटर है। हाइट एक बार के आपको कठिन हो सकती है, बट याद करनी है आपको ओम पर्वत की हाइट 6191। कब तक पूछेंगे वो नंदा देवी और कामेट की हाइट, एक ना एक दिन वो ओम पर्वत की हाइट पूछेंगे आपसे। 6191 मीटर। ये कोट में लगता है, पौड़ी में। जब आप ये गुड़दड़ी की तरफ ही जा रहे होंगे, वहीं पर एक जगह पड़ेगी कोट, वहां पे सितौंसी पट्टी में लगता है ये। माता सीता यहीं पर धरती में समाई थी। इसकी भी पूरी कहानी बताई थी मैंने कि बारहसिंगा के सिंगों से खोदकर एक छोटा पत्थर निकलता है, उसी को सीता माता के रूप में पूजा जाता है। उसको दबाते हैं, अगली बार फिर वो दूसरे खेत में निकलता है, दूसरी जगह पे। बताया था। तो मनसार मेला पौड़ी में लगता है भाई, कोट में, कोट नामक जगह पर सितौंसी पट्टी में लगता है। अगला क्वेश्चन, मोड़ दसगा किला कोटद्वार में है। कहाँ है? कोटद्वार में है। कोठारी दून जो है वो आपकी पौड़ी गढ़वाल में। चोखम दून और कोठारी दून, ये दोनों कहां पड़ते हैं? पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओंकारेश्वर शिव मंदिर। ओंकारेश्वर शिव मंदिर और केदारनाथ और मधमहेश्वर का शीतकालीन निवास है। केदारनाथ जी का मेन जो केदारनाथ है, और मधमहेश्वर। खाली केदारनाथ से नहीं, मैंने पूछा दो केदारों का शीतकालीन निवास है। दोनों केदार आजकल वहीं मिलेंगे आपको ओखीमठ में। अगला, हाँ जी, इसका पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग भाई। कौन सा? रुद्रप्रयाग। पुरुष साक्षरता वाला जिला सबसे अधिक, आंसर रुद्रप्रयाग। अगला, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई, और इसके प्रथम प्रधानाचार्य जो थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी। कभी करना यहाँ कोई कोर्स, एक हफ्ते में तोते उड़ जाते हैं। कठिन प्रशिक्षण है, और जिसने कर लिया समझ लो उसको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी आपदा में, है ना। ये नहीं कि रोड ब्लॉक होगी तो बैठा नहीं रहेगा ऐसा आदमी। ऐसा आदमी उसी ढेर के ऊपर से निकल के चल देगा कहीं ना कहीं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ट्रेनिंग इतनी अच्छी मानी जाती है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। 1 महीने का कोर्स ही कर लो, 1-2 महीने कोर्स भी चलते हैं। कत्यूरी शैली में बना हुआ है। विश्वनाथ जी का मंदिर जो उत्तरकाशी में, कत्यूरी शैली में बना हुआ है। ठीक है। दुर्योधन के रूप में शमशु देवता की पूजा कहां होती है? हर की दून के लोग के करते हैं। हर की दून, वहां के जो इष्ट देवता है हर की दून के, वो है शमशु, और शमशु की पूजा करता है दुर्योधन के रूप में। अगला, बौखनाग जी का मेला रवई क्षेत्र में लगता है। कहां? उत्तरकाशी जनपद में, रवई क्षेत्र में। बहुत बड़ा मेला होता है। अगला, बटर फेस्टिवल जो होता है, दयारा बुग्याल का बटर फेस्टिवल को विश्व स्तर पर जो पहचान दिलाई वो चंदन सिंह राणा जी ने दिलाई। किसने? चंदन सिंह राणा जी ने। अगला,
ये मैंने कहा बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, बसपा घाटी नाम ही इसका बसपा घाटी है। ये हरसिल उत्तरकाशी में पड़ती है। अगर आपने हरसिल की राजमा खाई है, अगर आपने हरसिल के सेब खाए हैं, तो याद कर लो कि बसपा घाटी भी कहाँ है, हरसिल उत्तरकाशी में। हरसिल की राजमा का जवाब नहीं है, मतलब उतनी टेस्टी राजमा या तो फिर चक्राता की होती है, उसके बाद टेस्ट बट क्या बोलते हैं वो, स्लाइवरी ग्लैंड सक्रिय हो गए फिर दोबारा नहीं। अगला, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हिंडोला खाल में है भाई। कहाँ पे है? हिंडोला खाल में। पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल। कई बार ये पेपर में पहले पूछा गया वीडियो वगैरह में, तो तब देवप्रिया का आंसर दिया था उन्होंने। ठीक है, हिंडोला खाल अगल बगल ही है। अगला, भाई बहन का ताल जो है वो किसको बोलते हैं? महासर ताल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? महासर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता, भाई बहन का ताल। अगला, सेम मुखेम मेला 26 नवंबर को लगता है, विधि दिवस होता है उस दिन। 26 नवंबर 1949 बोला भी था मैंने। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर आपने ढंग से सुना होगा क्लास में, तो मैंने कहा था विधि दिवस वाले दिन लगता है कौन सा? सेम मुखेम मेला टिहरी में, 26 नवंबर विधि दिवस के दिन। अगला, मथुरा बौराणी, मथुरा बौराणी का लेख है भाई यहाँ पर। मथुरा बौराणी रघुनाथ जी का मंदिर है देवप्रयाग में, नदी के पार। तो रघुनाथ जी के मंदिर में ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये मंदिर, और इसमें पृथ्वीपति शाह जी के समय का एक लेख मिलता है जो कि मथुरा बौराणी का है। किसका है? मथुरा बौराणी। रामी बौराणी का नाम सुना होगा आपने, ऐसी मथुरा बौराणी भी हुई है, उनका लेख है। क्लियर हो गया? अब आपने मुझे धीरे धीरे नंबर बताने हैं। ओके।